वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लव रीडिंग करने वाले हैं और ये जानेंगे कि नेक्स्ट 3 डेज़, अगले 3 दिन आपके पार्टनर किस तरह से आपको महसूस करेंगे। क्या आप उनके विचारों में, उनकी फीलिंग्स में, उनकी इंटेंशंस में रहोगे? क्या ये इंसान भी आपकी कमी को फील करेंगे, आपके बारे में ये कुछ सोचेंगे या नहीं? तो गाइज़, ये वीडियो सभी लोगों के लिए है, नो मैटर आपका कौन सा रिलेशन है, किसी मैरिड पर्सन से है, किसी अनमैरिड इंसान से है, या आप खुद मैरिड हो, या आप में कोई कल्चर डिफरेंस है, किसी कास्ट या रिलीजन का डिफरेंस है, डजेंट मैटर। क्योंकि टैरो आपको केवल एनर्जी, सिचुएशंस, पॉसिबिलिटीज़ और आपको गाइडेंस बताता है। तो ये वीडियो सभी के लिए है, कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है। और इस रीडिंग की जो एनर्जी है वो आपके पर्सन की फीलिंग्स को लेकर भी होगी, उनके अगला कोई एक्शन अगर निकल कर आता है तो उसके लिए भी। तो गाइज़, यहाँ पर जो पहले ही कार्ड में आपके पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है वो ऐसी एनर्जी है कि इस इंसान को आने वाले 3 दिनों में ऐसा फील होने वाला है कि इस इंसान के लिए शायद कोई ट्रू लवर बना ही नहीं है। ये इंसान अपने जीवन में हो सकता है पहले हमेशा लाइट हार्टेड और बहुत ही कैजुअल एनर्जी में रिलेशन चलाते होंगे, या कुछ लोग इनकी लाइफ में इनको ऐसे मिले जो हमेशा फ्रेंडशिप ठीक है, लाइफ में आगे बढ़ना ठीक है, सोशलाइज करना ठीक है, नेटवर्क बनाना ठीक है, लाइफ में अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करना ठीक है। लेकिन जब बात आती है कमिटमेंट की या किसी रिलेशन को निभाने की, तो बहुत सारे लोग इनकी लाइफ से आउट हुए होंगे। और कुछ केसेस में ऐसा भी है कि आपके पर्सन भी कुछ लोगों को छोड़कर आपके साथ रिश्ते में आए होंगे। तो इनके साथ आने वाले 3 दिनों में क्या होगा कि ये पर्सन को ऐसा लगेगा कि मुझे अगर किसी ने सच्चे दिल से समझा है, मेरा किसी ने वेट किया है, या फिर मैंने किसी को इतना वेट करवाया है, तो शायद अगर मैं उस पर्सन की जगह खुद को रख लेता या रख लेती तो शायद मैं उस रिलेशन से कब का बाहर निकल जाता। तो शायद ये जो इंसान है आने वाले 3 दिनों में आपको लेकर बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। इनको ऐसा लगेगा कि आपके दिल का तार और इनके दिल का तार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आपकी बातें इस इंसान को बिना बताए फील होंगी। टेलीपैथी भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है आप दोनों में। और ऐसा भी लग रहा है कि आप इस पर्सन को नेक्स्ट 3 डेज़ में कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा समय हुआ है इस रिलेशन में टाइम देते हुए, एनर्जी देते हुए और इस रिश्ते का वेट करते हुए। आपके पर्सन को आपका इस तरह से उनको प्यार देना, केयर देना, उनकी बातों को मानना सबसे ज़्यादा पसंद है। और मुझे ये भी लग रहा है कि नेक्स्ट 3 डेज़ में आपके पर्सन का जो एक्शन आपके लिए होगा वो ऐसा एक्शन होगा कि ये खुद से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और आपको कॉल, मैसेज या फिर किसी के द्वारा आप तक अपना मैसेज पहुंचाने के बारे में भी सोचेंगे। कोई, अगर आप दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आप दोनों को जानता है, तो ये उसको रीच आउट कर सकते हैं कि सामने वाले से मेरी बातों को क्लियर करवा दो, या मेरा जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है प्लीज़ उन तक मेरा मैसेज पहुंचा दो। तो ये चीज़ें आपके पर्सन के दिल के अंदर बहुत ज़्यादा आएंगी। जो लोग
किसी रिलेशन में इस तरह से लाइफ निकाल रहे हैं जहाँ पर मिलना पॉसिबल नहीं है, आप अलग अलग कंट्रीज़ में हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, तब भी ये पर्सन आपको मिस करेंगे और इमेजिन करते हुए दिख रहे हैं कि आप उनके पास हो, आप दोनों किसी रोमांटिक डेट पर जा रहे हो, आप कहीं घूमने जा रहे हो, आप कोई प्राइवेट मोमेंट या कोजी पल एक दूसरे के साथ बिता रहे हो। तो कुछ लोगों को ऐसा भी फील होगा कि मेरे पर्सन की मैंने हमेशा बातें सुनी हैं, मेरे ही पर्सन हमेशा डोमिनेट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, अपने मन की मनवाते हैं, लेकिन जब हमारा दिल करता है कि वो हमें कांटेक्ट करें, हमें कॉल करें, हमसे बातों को सुलझाने के लिए अपनी फीलिंग्स को शेयर करें या कोई एफ़र्ट ले, तो सामने वाला डिले करता है और इतना डिले कर देता है कई बार कि आपके मन में जो एक उम्मीद होती है कि रिलेशन में सब ठीक होगा, वो कहीं ना कहीं जवाब देना शुरू कर देती है। पर्सन का जो अगला एक्शन है वो अगले 3 दिनों में या तो बहुत ही अनसर्टन होगा, मतलब आपको ऐसा लगेगा नहीं कि ये पर्सन भी कुछ इस तरह का एक्शन या डिसीजन ले सकते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि अगले 3 दिनों में आप कोई इस तरह का प्लान कर सकते हो कि अगर वो इंसान मुझे एटीट्यूड दिखा रहा है, मुझे इस तरह से प्रिटेंड कर रहा है कि मेरे लाइफ में तो तुम्हारे जाने के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मेरी लाइफ तो वैसे ही नॉर्मल चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अगर तुम आ जाते हो तब भी ठीक है, और अगर तुम नहीं आते तब भी मैं तो एफ़र्ट नहीं करने वाला या करने वाली। तो आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मुझे भी पूरा हक है कि मैं अपने पर्सन को कुछ देर वेट कराऊं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि व्यूअर्स के अंदर भी उस तरह की एनर्जी आ रही है अगले 3 दिनों में कि मैं वेट करने को तैयार हूँ, लेकिन अब की बार सामने वाला मुझे कॉल मैसेज करे, मुझे खुद से कांटेक्ट करे। तो भाई ये एनर्जी तो दोनों की, वो चाह रहे हैं कि आप कॉल मैसेज करो, यहाँ से आप चाह रहे हो सामने वाला कॉल मैसेज करे। तो यहाँ पर 70 से 80% लोगों को तो पार्टनर से ही लाइफ में आगे बढ़ना है, इसी कनेक्शन को ठीक भी करना है, इसी कनेक्शन में रहना भी है, इसी कनेक्शन के अंदर चीज़ों को धीरे धीरे सॉर्ट आउट भी करना है। लेकिन आपके पर्सन का जो नज़रिया दिखाई दे रहा है आपके लिए और इस रिश्ते के लिए, वो थोड़ा स्लो है। ये अपनी मर्ज़ी से आपको कॉल मैसेज करेंगे या अपनी मर्ज़ी से आपके साथ कोई ऐसी बात डिस्कस करेंगे जो इनको ठीक लगेगी कि अभी ये टाइम सही नहीं है। तो मुझे हाई चांसेस लग रहे हैं कि आपके पर्सन आपको सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा मॉनिटर करेंगे, स्टॉक करेंगे, स्पाई करेंगे, नज़र बनाकर रखेंगे, और यही एनर्जी में आप भी रहने वाले हो। लेकिन ये सब पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स की एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि अब वो भी पर्सन का उसी तरह से जवाब देंगे जैसे उन्होंने आपको इस कनेक्शन में फील करवाया है। तो ये तो रही कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी। अगर मैं बाकी कार्ड्स को ध्यान से देखूं और समझूं, मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखता है कि कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा रिसेंटली फील होना शुरू हुआ है कि यही सही है, यही पर्सन राइट है मेरे लिए, और इस पर्सन को छोड़कर मैंने अच्छा नहीं किया। और आपका ये कंपैरिजन किसी और इंसान से भी कर रहे हैं। कोई हो सकता है इनका ऐसा कोई रिलेशन हो जिनके साथ इन्होंने सोचा हो कि मैं इस पर्सन के साथ फ्यूचर में अच्छा खुश रह लूँगा और इस पर्सन के साथ मेरा फ्यूचर बहुत सिक्योर है, बहुत हैप्पी रहेगा, बहुत ही फुलफिलिंग रहेगा, सेटिस्फाइड रहेगा। पर शायद उस रिलेशन से इनको वो सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही जो आपने इनको दी होंगी रिश्ते में, या आपने जो एक लेवल सेट कर दिया है लव का। क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है, प्यार तो हर कोई करता है,
दुनिया में हर एक इंसान को प्यार हो जाता है, लेकिन प्यार को निभाना, प्यार के लिए कुर्बानी देना, प्यार के लिए इंतज़ार करना, प्यार के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना और अपने प्यार के लिए सामने वाले को भी इस तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे देना कि अगर ये मेरा है तो सिर्फ मेरा ही रहेगा। तो कुछ लोगों के पार्टनर को आपका ये वाला एटीट्यूड कि ये मेरा है, मेरा ही रहेगा, या ये मेरी है और मैं इसको कहीं और नहीं जाने दूंगा, ये वाला अंदाज़ आपके पर्सन को आपका बहुत ज़्यादा मिस होने वाला है। ये मिस करेंगे आपको कि काश मुझे कोई ऐसा टूट कर प्यार करने वाला व्यक्ति मिले, क्योंकि आपके पर्सन को शायद ऐसे लोग नहीं मिल पा रहे जो आप जैसा उनको प्यार दे सके। यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आप जिनसे डील कर रहे हो, ये कनेक्शन आपका बहुत बारी साइकिल्स में चला है, जैसे चक्र चलते हैं, कभी डाउन, राउंड एंड राउंड। तो ये गोल गोल घूमने वाला साइकिल आपकी लाइफ में, कभी बहुत टाइम आपके बीच में सेपरेशन आ जाता है, लड़ाई हो जाती है, किसी और वजह से आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है और फिर आप लोगों को लगता है कि हमारी तो बन नहीं रही, हम कुछ टाइम आउट ले लेते हैं, स्पेस ले लेते हैं। लेकिन जब स्पेस लेते हो, जब सेपरेशन में जाते हो, जब थोड़ा वक्त दूर चले जाते हो एक दूसरे से, तो दोनों को एक दूसरे की कमी फील होती है, स्पेशली आपको। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि आने वाले 3 दिनों में इस पर्सन को आपकी कमी आपसे ज़्यादा फील होगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे पासा पलटता हुआ नज़र आ रहा है, चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं। और उसका मैंने आपको रीज़न भी बताया कि ऐसा इन्होंने कुछ किया है पास्ट के अंदर आपके रिलेशनशिप में रहते हुए, या तो ये अपने मार्ग से भटक गए थे, अपनी डायरेक्शन इन्होंने चेंज कर ली, अपने जीवन में दोस्तों की बात सुन ली, या इनका ही लाइफ में किसी को एक्सप्लोर करने के लिए इनका एक ऐसा फेज़ आया ज़िंदगी में जहाँ पर इनको अगर कोई आसानी से व्यक्ति सामने ऑफ़र कर रहा है, प्रपोज़ कर रहा है, खुद से बढ़कर आगे आ रहा है, तो इन्होंने उस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और ऐसे रिश्ते में चले गए जिसमें टेम्परेरी एंटरटेनमेंट और टेम्परेरी टाइम पास तो ठीक है, लेकिन इनको पता लग रहा है कि वो पर्सन प्यार लायक है ही नहीं। तो एक बहुत बड़ा भ्रम इस पर्सन का टूटा है, या तो रीसेंट टाइम्स में, अब ये रीसेंट टाइम्स 1 या 2 दिन नहीं होगा, किसी के लिए अभी के कुछ हफ्तों से ऐसी फीलिंग इन्होंने महसूस की है, या फिर अभी के कुछ हफ्तों में, हाल फिलहाल के टाइम में आपको ये ज़्यादा मिस कर रहे हैं। क्योंकि मुझे दिख रहा है मेरे व्यूअर्स में से कम काफ़ी ज़्यादा लोग अपनी लाइफ में कुछ बिल्ड करने में लगे हुए हैं, चाहे वो आपकी खुद की कोई जर्नी हो, आपके सपने हो, या फिर आप अपना फोकस शिफ्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि बहुत वेट कर लिया, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को लेकर मैंने लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ को लूज़ किया है, पर अब नहीं मैं अपने जीवन में इतनी आसानी से किसी को एंट्री देने वाला। प्यार के लिए आप बीच बीच में बहुत कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि आज की रीडिंग में जो व्यूअर्स देख रहे हैं, आप लोगों की ना एक जर्नी चल रही है जो आसान नहीं है, और बहुत सारे लोगों को ऐसे ऐसे रिलेशन मिले हैं जो हमेशा ही आपको ट्रबल देते हैं, चैलेंज देते हैं, लेकिन उससे आप निखर कर भी बाहर आते हो। आपकी हीलिंग होती है, आपकी ग्रूमिंग होती है, आपकी नेगेटिविटी क्लिंज होती है, ऑरा में आपके वही स्पार्क, वही शाइन आती है, और आप एक तरह से पॉलिश हो रहे हो। बार बार चोट खाकर, बार बार आपका दिल टूट रहा है, बार बार आपको लेसन मिल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग आज भी कार्मिक साइकिल में फंसे हुए हैं।
या तो आपके पार्टनर कार्मिक साइकिल में फंसे हैं या आप इनके साथ किसी कार्मिक साइकिल में हो। लेकिन इट डज़ंट मीन कि ये आपका एंड ऑफ द वर्ल्ड है, ऐसा कभी ना सोचिएगा, क्योंकि कार्मिक रिलेशन केवल आपको दिल तोड़ने या रुलाने नहीं आते, आपको सोल सर्चिंग के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए ऐसे लोगों का आना यूनिवर्स पहले से ही डिसाइड करके रखते हैं। काफ़ी सारे लोगों को ये भ्रम है, ये मिथ है कि कार्मिक लोगों में शादी नहीं होती, मैरिज नहीं होती। और बहुत सारे व्यूअर्स जब ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं कि ओ माय गॉड मैं एक कार्मिक रिलेशन में हूँ, माय गुडनेस मैं इस रिलेशन से आउट हो गया या हो गई, मेरी शादी कार्मिक से हो गई। कुछ लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। रियलिटी और जो पिक्चर यूनिवर्स आपको दिखाना चाहते हैं, असलियत, प्यार की असलियत, जिस पर्पस के लिए आप इस दुनिया में आए हो, आप उसी पर्सन के साथ लाइफ में फुलफिल फील करते हो जो आपकी सोल ग्रोथ को इन्हेंस करे, आपकी सोल ग्रोथ में हेल्प करे। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बातें रीडिंग के दौरान इसलिए बताई क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इस इंसान को अंदर से स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, इस इंसान को आप नेगेटिव लोगों से, या जो इनकी लाइफ में कुछ ऐसे नेगेटिव पैटर्न्स हैं, बार बार उसी पैटर्न में ये इंसान फंसता जाता है। मटीरियल लाइफ, मोह माया, एडिक्शंस, टेम्पटेशंस, फैंटसीज, सेक्सुअल प्लेजर्स, और उसी में अपना सुकून ढूंढता है। लेकिन आज आपका जो पर्सन है, आज जो ये रीडिंग मैं कर रही हूँ, इसमें इस इंसान का एक बदला हुआ एटीट्यूड आने वाले 3 दिनों में दिखेगा। तो 2 से 3 दिन ये इंसान शायद अपने स्पिरिचुअल सेल्फ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बीच बीच में इस पर्सन को आप याद आओगे और ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पर देखेंगे, और हो सकता है उसके बाद ये पर्सन मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं। चाहे तो ये आपको वाइब्रेशंस भी सेंड कर रहे होंगे, जिसे हम लव वाइब्रेशंस कहते हैं, जिसमें इंसान ऐसा फील करता है कि हम दोनों एक ही रिलेशन में बहुत अच्छे से रह रहे हैं, हमारी लाइफ के अंदर रिलेशनशिप बहुत स्मूथ है, बहुत लविंग है, बहुत रोमांटिक हमारा कनेक्शन है। और ये जो लव वाइब्रेशंस होती हैं, ये इंसान मुंह से कहकर वर्बली भी बोल सकता है, और सबकॉन्शियसली उसके ब्रेन में ये बात बैठी होती है। क्योंकि जब किसी चीज़ के बारे में आप बार बार सोचते हो, चाहे वो नेगेटिव सोच रहे हो, चाहे आप उसके लिए पॉजिटिव सोच रहे हो, तो वो रिकॉर्ड होती रहती है आपके दिमाग में, जो सबकॉन्शियस माइंड है आपके जो ब्रेन के अंदर। और यही चीज़ें आपको आपके ड्रीम्स में, आपके विजन्स में, आपकी वाइब्रेशंस में, आपकी एनर्जी सर्कल में ये चीज़ें घूमती रहती हैं। कई बार आपको पर्सन के साथ ऐसा भी लगा होगा कि जो चीज़ें आपने सपने में देखी थी, वो चीज़ें आपने पर्सन के साथ वैसे मोमेंट्स बिताए हैं, वैसा जो टाइम है जो आपने ड्रीम में देखा, या कहीं पे डेजा वू आपको लगा, कहीं पे आपको ऐसा फीलिंग आया कि हाँ ये चीज़ें तो मैंने आज से कितने टाइम पहले सोची थी, वो मेरा इस पर्सन के साथ हुआ है। उस तरह का रिलेशनशिप, उस तरह का बॉन्ड, और कुछ नेगेटिविटी भी है, वो भी आपको फील होती होगी। तो आप जिनके साथ हो, ये इंसान आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ये इंसान आपको पॉलिश करने के लिए आए हैं, आपके टैलेंट्स को, हिडन आपकी स्किल्स को, आपकी स्ट्रेंथ को सरफेस पे लाने के लिए, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, आपको इनर सेल्फ से कनेक्ट कराने के लिए, और आपको स्पिरिचुअल बनाने के लिए। तो अगले 3 दिनों में अगर आप नेगेटिव हो जाओगे कि नहीं नहीं रीडिंग तो सुन ली, अब कुछ नहीं हो सकता, ब्रेकअप हो गया है, अब तो कॉल आने से रहा, अब तो मूव ऑन कर लेना चाहिए,
तो जो सोचोगे वही लाइफ में मिलेगा। चाहे तो आप इंटरनेट पर, गूगल पर इस तरह के हज़ारों वीडियो सर्च कर सकते हो कि जहाँ पर लोगों की उम्मीद जवाब दे जाती है, लोग वहीं से शुरुआत करते हैं और ऐसे ऐसे मिरेकल्स हुए हैं लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके। खुद की मन की पावर से उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को अचीव किया है। तो ये कनेक्शन में क्या है, यहाँ पे जो दिक्कत है आप दोनों में वो यही है कि एक पार्टनर इस रिलेशन को चलाने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है या कर रहा है और दूसरा पर्सन इतना ज़्यादा सेटिस्फाई हो चुका है आपके प्यार से, आपकी केयर से, आपके एटीट्यूड से, कि उसको आँख बंद करके भी भरोसा है कि आप इस पर्सन को कभी भी छोड़ने नहीं वाले। तो ये भी आप कह सकते हो कि आपका पार्टनर ओवर कॉन्फिडेंट बहुत है। चाहे ये कोई मर्द है, औरत है, सेम जेंडर सेक्स है, चाहे रिलेशनशिप शॉर्ट डिस्टेंस है, सेम सिटी या सेम प्लेस से आप हो, चाहे किसी ज्योग्राफिकल डिस्टेंट लैंड से यानी कि किसी फॉरेन कंट्री से आपके पर्सन रहते हैं, बिलोंग करते हैं, फिर भी उनको फीलिंग्स यही आती हैं और अगले 3 दिनों में ये कनेक्शन और भी डीप फील करेंगे, गहराई से फील करेंगे। तो गाइज़, अब मैं आपको आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ जो इनके बर्थ चार्ट में आए हैं। और इस पर फिक्स नहीं होना, क्योंकि ज़ोडिएक साइन हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है स्पिरिचुअली, और अगर हम बात करें एस्ट्रोलॉजिकली। लेकिन ज़ोडिएक साइन पर्सनल कंसल्टेशन में अगर आप सुनते हो या आपको पता लगता है, वो बहुत ही एक्यूरेट होते हैं। जो जनरल रीडिंग्स में आप ज़ोडिएक साइंस के बारे में सुनते हो, क्योंकि हज़ारों देखने वाले हैं और राशियाँ 12 होती हैं, कई बार 8 राशियाँ आती हैं, कई बार 12 की 12 ज़ोडिएक साइन रीडिंग्स में आ जाते हैं, कई बार 4 या 5 ही आते हैं। तो जिनके नहीं आते उनको नेगेटिव नहीं हो जाना कि मेरे पार्टनर का तो आया नहीं, शायद रीडिंग मेरी नहीं है। ऐसा नहीं होता। जनरल रीडिंग्स में जो जैसे आना होता है वो यूनिवर्स और एंजल की गाइडेंस से उतना ही निकल कर आता है। तो सबसे पहले ये ज़ोडिएक साइन आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट के अंदर सन, मून, राइजिंग और वीनस में कहीं भी, वैदिक ज्योतिष के अनुसार लगन राशि, नाम राशि, सूर्य राशि, चंद्र राशि में कहीं भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आया है तुला राशि, लिब्रा। दूसरा साइन यहाँ पर वर्गो है, कन्या। तीसरा यहाँ पे कैप्रिकॉर्न है, मकर। चौथा स्कॉर्पियो है, वृश्चिक। पांचवा एरीज है, मेष। छठवां साइन सैजिटेरियस है, धनु। सातवां साइन वृषभ है, टॉरस। आठवां साइन जेमिनी है, मिथुन। आज की इस रीडिंग में इतनी ही राशियां आई हैं और आज की रीडिंग को मैं यहीं क्लोज करूंगी। आई होप इस रीडिंग ने आपको आपके पर्सन की फीलिंग्स बताई और उनके थॉट्स और इंटेंशंस बताए आने वाले 3 दिनों के लिए। तो अगर ये वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स तो ज़रूर प्यार दीजिए, क्योंकि आपका प्यार ही है जो चैनल को ग्रो करने में हेल्प करता है और आपको ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करने में। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टाइटल के साथ। लव यू ऑल, बाय बाय।